आज हम आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ साथी लोग। वो जो मतलब किसी वीडियो अगर मैं देख लेती हूँ और एक वीडियो वायरल हो रही वहाँ का, पहले बात जौनपुर का। एक तो जौनपुर में एक घटना घटी थी, अनुराग यादव का मर्डर हुआ था। दूसरी घटना किसी महिला का मर्डर हुआ था जौनपुर में। तीसरी घटना जो है किसी राजेश यादव का मर्डर हो गई, मर्डर कर दिया गया राजेश यादव का। तो वही बात मैं आपको लोग को जो है बताना चाह रही हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे हो रहा है जौनपुर में, कैसे कैसे हो रहा। और वहाँ का पुलिस प्रशासन, कौन सा प्रशासन है जो उन साथ नहीं दे रही। प्रशासन को ध्यान देना ही चाहिए ना। अगर ऐसे प्रशासन इतना ढील ढाल पड़ा रहेगा, शासन प्रशासन इतना अगर ढील ढाल रहेगा तो दुनिया कैसे रहे। एक दूसरे को मार दे रहे हैं लोग, एक दूसरे को लोग मार दे रहे हैं, जान ले ले रहे हैं, जानवर हो चुका है, इंसानियत रही नहीं गया अंदर में। बताओ एक इंसान कैसे दूसरे इंसान की जान ले सकता है। और अगर जो ले सकता है वो इंसान नहीं रहेगा, वो राक्षस हो गया है। उसको क्या कहा, जल्लाद कहा जाता है, जल्लाद। जो दूसरे को जान, जल्लाद क्या करते हैं, वो फांसी पे चढ़ाते हैं लोगों का, दूसरे की जान ले लेते हैं, जल्लाद। तो जो किसी को मर्डर करते हैं उनको जल्लाद कहा जाता है, उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं है। आज वो किसी गैर के साथ ही कर रहे हैं, कल को अपनी माँ बहन को भी मार देंगे, अपनी पत्नी को भी मार देंगे, अपने बच्चे को भी मार देंगे। अभी यहाँ का दरभंगा जिला का एक वीडियो वायरल हो रही थी। 4 बेटी थी, चारों को मार दिया और अपनी पत्नी को मार दिया। एक बेटी तुरते मर गई तो 3 जिंदा थी, पता नहीं बेचारी कैसे कैसे जियत यहाँ मर गई। मतलब सबका मर्डर कर दिया। चारों के ऊपर, चारों एक एक लोग के ऊपर 10-10, 15-15 चाकू भोंका था। दरभंगा जिला का अपने पत्नी के ऊपर, अपने चारों बेटी के ऊपर हमला कर दिया। तो इसको कहते हैं जल्लाद। वो जो है जल्लाद जो है वो कहीं पहले बाहर मर्डर किया, एक आध 2 लोग को मारा, उसकी आदत हो गई, उसको खौफ हो गया, मतलब एक आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। तो लोगों के अंदर डर नहीं होता है। जैसे लोग क्या होता है, मच्छर मार देते हैं। जब मच्छर मारते हैं तो उनके, अभी हम जैसे भी क्या हुआ, एक मच्छर मेरे यहाँ बैठ गया, काट रहा मच्छर, तो मैं क्या किया, मच्छर को पट मार दिया। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मच्छर मर गया। उस तरीके से इंसान को मार रहे हैं। इंसान के लिए इंसान मच्छर हो चुका है, वो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे पे क्या किया जाए बताओ, इन लोगों पर कैसे कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और हमको भी बहुत तकलीफ़ हुआ था जब मैं ये वीडियो देखे। हम कहे कि हर आए दिन कहीं ना कहीं घटना हो रही है, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं। इसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। अगर वो पकड़ा गया जो मार दिया, किसी को जान ले लिया, सीधे ऐलान कर देना चाहिए, किसी की जान लोगे जान का बदला जान, उसको तुरंत फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। कोई जो है संदेह नहीं रह, लेट भी नहीं करना, देर भी नहीं करना चाहिए। तुरंत जो है जब उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, जो दूसरे को मारे रहेगा, तो जो है सामने वाला मतलब सोचेगा एक बार, किसी को फिर मर्डर करने के पहले सोचेगा कि आज मैं उसका मर्डर करूँगा, कल मेरा भी हो जाएगा, 2 दिन बाद मेरा भी काउंटर होना है, मेरा भी मर्डर हो जाएगा। तो फिर शायद दुनिया जो है डरेगी, आदमी डरेंगे और फिर दूसरे को मारने के पहले 10 बार सोचेंगे। और ऐसे क्या हुआ, सरकार, पुलिस सरकार कुछ कर नहीं रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, लोग मार दे रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, बिल हो जा रहा। तो ये तो क्या हुआ, ये तो जो है लोगों का जो है वो बढ़ रहा, बढ़ावा हो रहा है। सही बात है, लोग बढ़ रहे हैं भाई, उनका समय तो बढ़ावा मिल रहा है। ये होता है फला आदमी मारा, कुछ नहीं हुआ। आज वो राजेश यादव का कोई राहुल नाम का लड़का मार दिया, वहीं कहूँ बगल में गांव था, तो उन्होंने मार दिया
और वो देख रहा है कि अनुराग का मर्डर हुआ है, कुछ हुआ नहीं, अभी तक वो मारा नहीं गया। हाँ, वो भी बहुत होगा, बस इतना होगा, तो वो भी कर दिया ऐसे, जन्म तो ले लिया ना। तो भैया सरकार को ध्यान देना चाहिए ये बातें पर। अच्छे से ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से जो मर्डर हो रहा है ऐसे होता ही रहेगा। हाँ? आखिर सरकार क्या चाह रही है? आदमी ज़्यादा है, कम हो जाए क्या? कम करना चाह रही है? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? अनुराग यादव को जो लोग मर्डर किए, क्यों अभी तक वो जिंदा है? जो मर्डर किया उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो अनुराग यादव को मर्डर कर दिया, उसकी माँ बाप को गोद उजड़ गई। ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? उसको सोचना चाहिए। कितना 9 महीना अपने पेट में पाली वो माँ, कितना दर्द से पैदा हुआ बच्चा। अब कैसे कैसे माँ उसको पाली, अपना गीले में होके लड़के सूखे में कह के, कैसे कैसे आदमी गरीब है, हम कैसे कैसे अपने लाल को आदमी पालता है, खिलाता पिला, अपना नहीं खाएगा लेकिन अपने बच्चे को दे देती है माँ। वो माँ कैसे जीवित है, कैसे जी रही है, कैसे सरकार गवर्नमेंट देख रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों ध्यान नहीं दे रही है? ये बातें क्यों समझ नहीं रही है? हम किसी की माँ के आगे किसी के लाल को ऐसे मार दिया जाए, उसकी माँ जिंदा है, कैसे जिएगी? कितनी दर्द भरी कहानी है। और कैसे वो जो है वो अपराधी अभी तक जिंदा है, जो अनुराग यादव को मारा वो भी जिंदा है। और इधर जो राजेश यादव को मार दिया, उनके भी बेचारे 2 लड़के हैं, उनकी पत्नी को कौन साथ देगा? हाँ, बेसहारा हुए कि नहीं? बच्चे के सर से पिता की छाया उठ गई। अभी क्या उम्र रही होगी राजेश यादव का? ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 साल उम्र रही होगी राजेश यादव का। 40 के अंदर में दिख रहे हैं, बहुत अभी नौजवान लौड़ा है, लड़के हैं अभी छोटे। राजेश यादव मतलब ज़्यादा वही 40 साल उम्र नहीं रही हो, 37-38 साल उम्र रही हो, बहुत कम उम्र थी। कोई उम्र है क्या मानने का? है? और वो भी चैलेंज दे के मार दिया। राजेश यादव को मतलब ये खौफ, इस खौफे नहीं था कि हमको मार देगा। ये तो सोचा गुस्सा में लोग कहते हैं तुम्हें मार देंगे जान से, तो लोग गुस्सा में कहते हैं, वो तो सही में कह दिया, वो तो रियल बोला था। तो उसको जिंदा रहने का अधिकार है। वो अभी तक पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? उसको पकड़ना चाहिए। उसको जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो जान लिया, जान का बदला जान ही लो, तो सरकार को सब लोग मानेंगे, हाँ भैया सरकार अच्छी है। अगर कोई किसी को मर्डर कर रहा है तो उसका भी तुरंत मर्डर होना ही है, उसको जीना नहीं है। आदमी तो मर्डर करने से एक दूसरे को सोचेंगे, ऐसा नहीं करें। बताओ, इंसान पापी हो जा रहा है, इंसान पापी हो जा रहा है, इंसानियत रही नहीं है। इसको पापी कहते हैं। अगर किसी की जान ले लो, पापी हो गया। उसके हाथ से जो पानी पी लेगा ना, वो भी उसको भी पाप लग जाएगा। उसके पास जो खड़े होगा बोले बतिएगा, उसको भी पाप लगेगा, लक्षुआई से। हालांकि पाप का घड़ा जब भरता है, एक न एक दिन फूटता है। हालांकि जो है अभी नहीं मान लिया, लोग सोच रहे हैं प्रशासन कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो भी अपना कर्म कमाही है, यही पृथ्वी पर सब लोग भोग के जाएंगे, यही सब होंगे। जब भगवान मारते हैं, जब ऊपर वाले मारते हैं, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो अरे मोरी माई, हमने क्या किया? भगवान इतनी बड़ी सज़ा दे दिया, हमने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जो हमको इतनी बड़ी सज़ा दे दिया? तो सज़ा तो ही भोगे बरे। बुढ़ौती में ऐसा नहीं है कि जो आसानी से मर जाओगे ना। जो अगर किसी को दर्द दिया है, दुख तकलीफ दिया है, किसी को दिल दुखाया हो, यही सब भोग, यही पृथ्वी भोग के जाइए। आदमी कहता है कि नहीं वहाँ जाके वहाँ हिसाब होगा, यही हिसाब हो के जाएगा, यहीं पृथ्वी भोग के मरेगा, भोगेगा एकदम। उसकी जल्दी के मतलब यहाँ तक कीड़े तक पड़ जाते हैं, कोई कीड़े के निकलवाना भी नहीं होते, बिलबिलाते हैं, काटते रेंगते रहते हैं ऐसे लोग का। वो घर वाले अपना बेटा बहू नहीं साथ देते हैं, घिनात इनका।
अपना बेटी बेटा बहू, अरे गंधा रहा बुढ़वा, बुढ़िया गंधा रही है। हाँ, कोई जाता नहीं ऐसे लोग के पास जो खराब कर्म कमाही किए रहते। उनके बेटे बहू नाती पोता सब जानते हैं कि इनका कर्म कमाही बहुत खराब है, बहुत गिरे हुए इंसान हैं, उनको कौन पूछेगा। हाँ, एक ना एक दिन सब देखो बातें लीक होती है, अपना परिवार सब जानता है कौन लायक की है, तो परिवार भी नहीं साथ देता है। जब आदमी अच्छा काम किए रहता है तो उसको परिवार भी साथ देता है, बाहर के लोग भी साथ देते हैं। और ऐसे लोग अगर कुछ होता है ना, बाहरों के लोग वो खुश होते हैं। मेरी गांव की एक औरत इतनी कंटाइन थी, इतनी कंटाइन थी, जब वो मरी और पूरा गांव खुशी मनाया। मतलब सोच लो, इतनी गिरी हुई औरत थी, उसके मरने से गांव पूरा खुश हो गया। और मर भी नहीं रही थी, वो क्या हुआ उसका जो है शाम को 5 बजे मर गई, जान निकल गया। उसके बाद 3 घंटा बाद भाई ये रात हो गई है, अब तो लाश रखाना ही पड़ेगा। खबर उबर दिया भैया, सब नातेवाद सब आ गए। और 3 घंटा बाद ओके जियरा आए के पानी आई ओकर ऊपर। बतावा अब उनको सजा भोगना है कि नहीं। और पता है 3 साल वो घिन्नी घिसी बिस्तर पे गन्हा रही थी, घिन्नी घिसी बिस्तर पे। उसके बाद 3 घंटा बाद जियरा वापस आई है। बतावा सर एकदम एकदम शरीर हाथ पैर 3 घंटा हो गया मारे, और 3 घंटा बाद अगर जान फिर वापस आ गया तो क्या हाल होगी शरीर का। अब वो चिल्ला, अब दर दर खून तो जम गया। अब वो चिल्लाहट, वो चिल्ला रही, वो चिल्ला रही, ये भगवान। जो उनका दुश्मन रहे, दुश्मन है तो सब रहे, हित क्यों रहा ना है। इतनी गंदी औरत थी वो ना कि वो सब दुश्मन रहे, लेकिन सब दुश्मन उसके दुआरे पे चला गया जो मेरे चिल्ला रही थी। वो दुश्मन के रहाइश ना है वहाँ। अरे बगल कैसे चिल्ला रही, चलो मर रही है, मर के फिर जिंदा भाई बा फिर चला देख क्या बताएं क्या। अब उसके सब उसके बेटिया उटिया जो रही हैं, पतो तो बेटिया सब तेल लग के मालिश कर रही हैं, खूब मालिश कर रही हैं, हाथ पैर खूब मालिश कर रही। अब वो बताओ 3 घंटा बाद उसको जान वापस आए, बताओ पूरा शरीर ठंडी हो गई। दर्द होगा ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इतना दर्द हो रहा था तो हम भी भैया अपने ससुराल में थी, जब सुने मर गई हम भी फिर पूड़ी छाने, पूड़ी बना के खाए। हम के चलो मरी गई कंटाइन। हाँ अच्छा हुआ, मतलब कोई सुने से खुशी है। एक होता ना कोई अच्छा काम होता, लोग चलो आज अच्छा दिन है, चलो पूड़ी बना के खाते हैं। तो ऐसे हम पूड़ी बनाए उस दिन खुशी में, चलो आज मर गई, कंटाइन गई, तो ये होता है। तो उसको गांव देश भी जो है खुश होता है उसके मरने से। और जो उसको दुख में कोई साथ भी नहीं देता, ना गांव देश देता है ना घर के लोग। जो अच्छा कर्म किए रहते हैं, जो लोग अच्छा काम किए रहते हैं, उनका गांव देश भी साथ देता है। अब बेटे बहू का भी अगर नहीं करेंगे, डांटते हैं कि भैया तुम्हारी माँ है, हाँ इस तरीके से रह रही है, उसको ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो कौन देगा। और जब वो खुद ही गलत के हैं, हाँ अत्याचार के हैं सबके ऊपर, आदत हो जाती है अत्याचार करने का। आदत अगर एक ऊपर अत्याचार किया, 1 का करेगा, 2 का करेगा, 3 का करेगा, 4 का करेगा, 5 का करेगा, घर वाले के ऊपर करेगा, बाहर वाले को। आज बाहर वाले को मर्डर कर रहा, कल घर में भी मर्डर करेगा, अपने घर वाले को भी मर्डर करेगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो उसको बढ़ावा मिल रहा है, कुल मिला के दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर जो रिवाज मार दिया जाएगा ना, तो फिर जो है दोबारा शायद तीसरा कोई ऐसा नहीं करेगा। आज जो अनुराग यादव का अगर कातिल मर गया होता, उसको मार दिया गया होता, तो आज शायद राजेश यादव को नहीं मारता हो। उसको पता, बगलन की कहानी है, जौनपुर का है, उसको पता हो तो हो जाता कि देखो भाई उनको मार दिया, वो देखो बचा नहीं, अभी तक वो जिंदा है, साल 6 महीना होत बा। अनुराग यादव कातिल जो अभी तक जिंदा है, जौनपुर का कहानी है। और ये जो है जौनपुर का, ये भी राजेश यादव को मार दिया गया, वो भी जो मार दिया। अब बताओ दूसरा मर्डर हो गया, किसी महिला को मर्डर हो गया था, किसी हमारा कोई 2 पुराने कोई जौनपुर में घटना घटी थी, उसको शायद करंट वरंट मार दिया था, उसको नहीं पता चल रहा है। तो जौनपुर में अधिकार जो है आजकल ये सब सुनाई पड़ता है। तो ये सब बातें बड़ी तकलीफ की बात है। और क्या हुआ था, क्यों मर्डर किया, और राहुल ये भी पता चलता बा कि एक लड़की, और राहुल के राजेश यादव जो है उनके भाई की लड़की थी,
राजेश यादव भाई की लड़की थी, वो ससुराल से छूटी हुई थी, ससुराल से उसका छूटगोल हो गया था। ये राहुल से मरियान अपना प्यार मोहब्बत कैली। गाँव थोड़ी दूरिया रहा है, शायद 2 किलोमीटर दूरी पर है कि 1 किलोमीटर दूरी पर गाँव में इतने दूर रहा, जहाँ राजेश यादव घर बा, जहाँ राहुल के घर बा। राहुल जो मर्डर किया था, राहुल नाम का लड़का मर्डर किया राजेश यादव का। तो क्या हुआ, 2 ही किलोमीटर दूरी पर तो लड़कियाँ राहुल से प्यार कर ली। तो जब ये जो है राजेश यादव जान पाए कहने में गाँव का लड़का है और गाँव में ऐसा होता है कहीं, तो बिटिया का अपन दाब लगाएं, डांटें उठाएं, मोबाइल वोबाइल साइड रख लिए उसका। तो राहुल खिसिया गया कि हम बात नहीं करने पा रहे हैं, बात नहीं करने पा रहे हैं। और 1 महीना हो गया, वो लड़की भी ख़त्म हो गई, उसके पास ब्लड खून बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ब्लड खून नहीं रह गया शरीर में। उसके पिता ख़त्म हो गए, 6 महीना हुआ। उसी लड़की अपने पिता की सोच में एकदम दुबरा गई, सो घर से छूट हो गया, तलाक हो गया। तो एकदम वो कमज़ोर हो गई थी, कोई ध्यान नहीं देने वाला था। तो लड़की कमज़ोर हो गई, उसको वाइट खून का कम हो गया था शरीर में। जब वाइट खून नहीं रह गया तो वो लड़की ख़त्म हो गई। अब 1 महीना हो गया ख़त्म है। अब राहुल क्या लग रहा है कि उसको जो है मोबाइल छोड़ लिए उसका, हमसे बात नहीं करने पाई, तब वो मर गई टेंशन में, क्या कैसे। ऐसा कुछ नहीं था, वो बीमार थी, बता रही थी सब। उसके पिता ख़त्म हो गए, तब से उसको कमज़ोरी आ गई, घर के लेके टेंशन ज़्यादा रहते थे, तो कमज़ोर हो गई। एक बार और एडमिट थी, बीमार थी, दोबारा बीमार भी मर गई। तो जब लड़कियों ना रही, चली गए, मरू गए, तू गए जाके इलाज करा दे, तो बीमार रही तो भर्ती रही एडमिट। वो कतई ना पता रहा, वो कतई पता तो रहा हुए राहुल का ना। आजकल सब फ्री में मजा मारने वाले हैं, पाए जाए तो ठोक दें। वो कहानी अपने मुँह से ये निकल गया। फ्री में मजा मारे वाले हैं। राहुल 2 किलोमीटर दूरी पर रहा, जब लड़कियाँ बतिया तरीका बताए ना हो कि हमारी तबीयत खराब बा, तब तो लड़का नहीं बोला कि चलो तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। हैं अच्छे से ले जाके इलाज उलाज करवाए हो तो। अब बीमार रही 1 महीना, मोबाइलिया तो छोड़े भा बहन मरियन 15-20 दिन बाद, 1 महीना हुआ भरा मोबाइलिया छोड़े। लेकिन अब वो बीमार रही काफ़ी दिन से, लेकिन सब क्या कहिए तो उससे प्यार करी थे, बाबू सोना राजा, ये सब प्यार वार क्या है। प्यार का बहुत सब दिखाई हैं, अब बस प्यार वार कुछ ना रहा, वह का चीज़ें रहा सबकी। लेकिन 20 साल के वहीं बिहार का है, 20 साल का मतलब 18 साल की लड़किया से प्यार कैली हैं, और 5 साल की लड़किया रहा उनकी गोदी में, फेसबुक पर प्यार की हैं। और 5 साल की बिटिया रही गोदी में, बिटिया छोड़ दी, मन से दू छोड़ दी, चली गई। अब 20 दिन बाद उनका भूत उतर गया प्यार का। लड़कियों का तो जाती अपने पहले पति के पास, बतावा। अब पहले पति के पास ओकरे भेज देती हैं, हाँ भेजता है, उन्होंने कहती हम अपने पहले पति के पास रहबे। अब वो पति छोड़े चाहती है, प्यार का भूत उतर गया, ये का प्यार कहते हैं। आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पर ना बहुत प्यार होता है, सब बच के रह जाए, प्यार वार ना की है। हम सब लोग दिखावत हैं प्यार करे थे, प्यार करे थे। हमारे लाइव में ना आए कि प्यार करें, हमारे यूट्यूब पर दो था, व्हाट्सएप पे देखें हम तो का बहुत प्यार करे थे। नहीं प्यार करा अपन, यही लाइव में आओ बतिया, प्यार दिखावा, लाइव में नहीं यही प्यार दिखावे। हाँ यूट्यूब पर कहीं तो का मुहात ही चल, हाँ मुहाय। आजकल यही है कहानी, क्या कहे कुछ समझ में ना आया। वही बातें मैं सोच रही थी, मेरे को बार बार चल रहा था मेरे दिमाग में। अच्छा भी है राजेश यादव, बड़ा खूबसूरत भी है, अच्छा भी है, 2 बच्चे भी हैं, पत्नी भी अच्छी, बताओ। तो वही बार बार दिमाग में चला, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। अनुराग यादव को मार दिया गया दिल्ली में, अभी दिवाली के दिन जो है ऋषभ चाचा को मार दिया गया गोली। हाँ एक आरती यादव जो गाना गाती हैं, सिंगर हैं, उनके भाई का मर्डर हो गया। सब जिंदा हैं, कोई कातिल मारा नहीं जा रहे हैं, जो मर्डर करते हैं कोई हत्यारे, कोई मारा नहीं जा रहे हैं जान से किनको उड़ा दिया जाए। इसीलिए सब मर्डर पे मर्डर होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। सब लोग जो है, सबको तेजना मिल रही, तेजना। वो तो फलाने फलाने को मार दिया, कुछ नहीं हुआ,
उसका दिल हो गया। बहुत करेंगे 2-4 महीना साल फिर जेल काटेंगे, और का 7-6 महीने छूट जाएंगे। कैसे कैसे दुनिया है यार। ये क्या हुआ, और बात बताते हैं। एक ठाकुर थे, तो ठाकुर नाम था, हाँ ठाकुर थे वो। तो क्या हुआ, वो मल्लाहिन मल्लाहिन लेके भाग गया। और गांव का ही बात थी, गांव को मल्लाहिन लेके भाग गया ठाकुर ने। तो जब लेके भाग गया तो जाके दूसरे शहर में रह रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, अपने पत्नी से झगड़ा किया। एक लड़किया रहा यार 5-6 साल के ऊपर ठकुरवा के। तो अपने पत्नी से झगड़ा किया तो ठाकुर, पत्नी को झगड़ा किया, रात भर झगड़ा भाई, रात भर झगड़ा भाई दोनों प्राणी से। और सुबहिया का कि चाकू भोंक दी अपने मेहररुआ का, मार डाली से। और ओकरी बाद अपने बच्चवा का चाकू भोंक दी, मार दी। नहीं बच्चवा के मुँह में रुपया कौड़ी रखे रहा, पैसा वैसा जो नोट वोट गद्दी गद्दी रखे, बच्चवा के मुँह में खूब ठून ठून से भर दे रहा बच्चवा के मुँह में। और बच्चवा बेहोश रहा है। 5-6 साल का बच्चा था, लड़का था। वो लड़कों के मुँह में रुपया उपया भर दे रहा। पता नहीं क्यों, कैसा उसका दिमाग था, क्या उसके दिमाग में चलता था कि कुछ पता ना चला कि क्यों पैसा अगर मारा तो मार ही दिया होता उसको भी। आखिर उसका इतना घूट घूट के मार रहा था। अब पत्नी को तो मार दिया, रात भर लड़ाई किया, पत्नी को जान से मार दिया। और बच्चे को जो नोट कर रुपया रखा था, वो रुपया तोड़ मोड़ के गुमचिया को उसके मुँह में ठूंस दिया। इतना तक ठूंस दे रहा मुँह कहीं खून ब्लड निकल रहा था। अब कितना गिरा हुआ इंसान था वो ठाकुर। उसके बाद क्या किया, उसके मुंह पर ठूंस दिया, उसको जान से मारे, उसको भी जान से मार दिया होता। बेचारा 10-5 मिनट तड़पता मर जाता। और तू बतावा, उसके बाद बेचारा ठूंस दिया। 4 बजे रात की कहानी है ये। और करीब बाद 4 बजे करीब बाद लड़का के मुँह में इतना मतलब पैसा मतलब इतना ठूंस दिए, वो कीचा आवाज़ भी नहीं आ रही। वो लड़कवा जो है मुँह कहीं ब्लड निकल रहा, फट फुट गया मुँह ना, ढाई के ठूंस दिया मुँह में। और करीब बाद लड़कवा जो है रो भी नहीं पा रहा है। तब क्या हुआ, नहीं रो पा रहा था और अपना फांसी लगा लिया। ठकुरवा अपना फांसी लगा के मर गया। और बताओ, बीबी को मार दिया, पत्नी को मार दिया। और रात में पूरी लड़ाई है, पूरा आरे बगल के लोग सुने, उसके मकान मालिक तक सुने, किराए के मकान में रहता था। लेकिन मकान मालिक नहीं गए, कहीं मियाँ बीवी हैं लड़ रहे होंगे। इनका सबका तस्कर कहानी होती रहती। दारू उरू पीता था ठकुरवा ना, तो उनके घर में थोड़ा आजकल लड़ाई होती रहती थी। तो लोग सोचे कोई रोज वाली कहानी होगी। हैं, अच्छा मल्लाह के मकान में था भी, वो भी ठाकुर हो के। तो मल्लाह ऐसे भी होते हैं, थोड़ा से डरते हैं, संकोच करते हैं। नहीं गए बोले दारू रुपया है, ठाकुर आदमी है, नहीं गए बोले, कुछ ना बोले। कहने का मियाँ बीवी होता रहता, क्या करें, हमसे किराए से मतलब लड़े अपन। मकान मालिक को जाने, दोनों प्राणी मल्लाहे रहे दोनों जाने कि लड़ा था। कहीं 4 बजे रात में शांत हुआ इन लोग का झगड़ा। तो 4 बजे में मेहरारू को मार दिया। और जो पैसा कौड़ी रखा था गुमचिया के बड़ा के मुँह में इतना ठूंस ठूंस भर दिया, ब्लड निकल रहा था दोनों चारों तरफ। तो क्या हुआ, अब 6 बजे तक गेट नहीं खुला। 6 बजे उजाला हो गया ना, और 6 बजे तक खुल जाता है। ये सब लोग सोचा था हाँ कि हाँ 7 बज गए रहे आप, 7 बज गए रहे। ई भा कि आज इनके घर जौन बा 7 बजता है, सब या के बहुत सन्नाटा बा 7 बजता है। सब लोग कहा था हाँ। अब मुँह के मुँह कहता बहनी आज रतिया भाई लड़ाया है दोनों, अब सोवत हुई हैं। अब सबके यही शक बा कि 7 बज गए हैं, अभी उठना है। कहीं मैंने रतिया 4 बजे तक लड़ा है, सोवत हुई हैं। तो ई भा की जौन बा रतिया में लड़े 4 बजे तक, कहीं हाँ 4 बजे तक लड़ाई हो, करीबन मामला शांत हो गया। तो सबके शक भा कि 4 बजे तक लड़े, नौकरी बाद शांत हो गया मामला। मतलब सब चुप हो गए। ये भग सोवत हाँ भैया किया ठाकुर के भैया डिस्टर्ब करे, पता लगे का करे जगाए दिया। अब संकोच बस केहू जौन बस 7 बजे से गुनगुनाहट शुरू हो गया। आज रात भर लड़ाई के यहाँ 7 बजे तक। अब केहू उनके गेट ना खटखटावत बस संकोच बस। जब 8 बज गए, दिन हो गया 8 बज गए, भग उठ जाते रहे सवेरे। लावा देखा जाए तो 2-3 बार गेट उठ खटखटाए ना, जौन बा बोला था। जब गेट तोड़े न तो बच्चा जौन बा बेहोशी हालत में, उसके ब्लड निकल रहा था, होश हवास नहीं था, लेकिन सांसें उसकी चल रही थी।
सोच ला कितना जौन है अपने बच्चे को कितना बुरी तरीके से जो है वो मारा, और सांसें चल रही थी, और वो पत्नी को तो चाकुओं को भोंक दिया था। दबा के गला वाला मार दिया, चाकू मार दिया था, और उसको अपना फांसी लगा के मर गया। तो अब बच्चे को सब लोग भैया अस्पताल लेके गए, लड़कियों को अस्पताल ले गए। जब लड़कियों को अस्पताल ले गए तो वहाँ एडमिट कराएं, और वो ठाकुर का आधार उधार देखागा तो उनके नंबर पे कॉल किएगा। उसके बाप का नाम आधार पे होता है ना, पिता का नाम होता है ना डॉक्यूमेंट पर, तो पिता के पास कॉल गया तो कहें कि आपका लड़का जो है ये फांसी लगा के मर गया है और पत्नी को मार दिया है, और जो बच्चा था, बच्चा भी बेहोशी हालत में एडमिट है, अस्पताल में है, आप आ जाओ। तो क्या कह रहा, वो मेरे लिए जितबे मर गया, वो जब जिंदा था पूरी पसंद से बोल रहा तो तभी मेरे लिए मर चुका था, वो मेरा बेटा नहीं रह गया था, मैं नहीं आऊँगा वहाँ, ऐसे बोल दिया। वो मेरे लिए मर चुका था, जब मल्ला ही लेके भागा तब है मैं आऊँगा नहीं। माँ बाप भी नहीं आए, भाई भी नहीं आए, ठुकर 5 भाई, आपको 4 भाइयों ना आए, ना महतारी बाप आए, सब जिंदा रहे हैं। लड़की 4-5 दिन एडमिट रहा है, मल्ला उन्हें इलाज उलाज करवाएं बेचारों, लेकिन मर गया लड़की, बचाना 4-5 साल का रहा। तो लड़की सोचा कितना तड़प तड़प के मारा। इस सोचने वाली तो बात है, अरे तू मरता रहा है, जैसे मेहरबी को मारे ऐसे हुक मार देता, 10-5 मिनट में तड़प के मर जाता। बता 5-6 दिन कितना मौत, मतलब उसके मुंह में पानी नहीं जा रहा था, चम्मच से पानी नहीं जा रहा था, बुरी तरीक़े से लड़कों को मार के जो नुपा ऊपर फूंक दे रहा, कैसे कैसे उसको भी दबाया मारा होगा, क्या किया होगा। और ये मैं भूल ही जा रही हूँ बताने को, चाकू मार दिया था, कान उन कट गया था लड़का का भी, कान उन कट गया था, काफ़ी ब्लड निकल गया था, और उसके बाद मुँह में घुरपाया भर दिया था चाकू मार के लड़कों का। तो सब पैसे वह निकाले न, कानून वो करके ताका उका लाग रहा से लगा रहा लड़के का। तो लड़के कुल मिलाई के 5-6 दिन जिए, 5-7 दिन मरा। तो 7 दिन बेचारा कितना कलज कलज अपना जीवन बिताया लड़का, हाँ 7 दिन जिंदा रहा है और फिर मरा 7 दिन बाद। तो ऐसे होते हैं, जो आदमी नालायक होता है ना, उसके माँ बाप भी नहीं साथ देते हैं, उसके लिए मर गया वो, संतोष कर लेते हैं, कोई नहीं उसको साथ देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल सबको बड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या बताएंगे, बहुत ज़्यादा बता दिए बैठे बैठे, ये सब दिमाग में यार। अब वीडियो आजकल राजेश यादव वीडियो वायरल हो रही है जौनपुर का, उनको राहुल नाम का लड़का कोई मर्डर कर दिया, मार दिया, चाकू मार दिया, 5-6 चाकू मारा, उसके बाद गला काट दिया, रिच्चा भी इतना गलवा जुड़ा रहा, ये पीछे हुआ तनिक से झूल गया, पूरा गलवा काट दिया रहा, रिच्ची भी जुड़ा रहा, वो रिच्ची बोर हटा दे जान अलगे हो गया रहा। तो मतलब सीधे अनुराग यादव जैसा उसका भी गला, पहले चाकू 4-5 चाकू मार दिए, उसके बाद पूरा गला गला दिए थे, रिच्ची नीचे मारवा बचा रहा, छुआ रहा नीचे मारवा, मतलब वो गला कट चुका था। मतलब एक यही अर्थ में समझ में आए कि लोग मारते हैं थोड़ा दे दिए, थोड़ा बहुत हैं काट दिए एकदम से ना, लेकिन जैसे अनुराग यादव गला उतार दिया गया, ऐसे राजेश यादव गला उतार दिया, काट लिया, पूरा काट दिया है, बस रिच्ची भूचा मरवर लगा रहा है, वो तो जाना कटी के बाद, लेकिन छुआ रहा तनकी भी। तो ये हाल है भैया, देखी ताका पाप, देखी ताका पुण्य। अब वही सोचा था अनुराग यादव का ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तो बरी हो गए हैं, उनका बेल हो गया, ऐसे हम लोग का भी बेल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, अच्छे सख्ती से रहना चाहिए, तब तो सरकार को सब लोग फिर जिताएंगे, वोट देंगे। एक तो ध्यान दे चाहिए योगी बाबा जी का, उनका सरकार चलता बा। अगर कोई किसी को मार दे रहा तो उसको जीने का अधिकार नहीं, उसका भी तीसरे दिन खत्मा, उसको भी खत्म कर देना चाहिए, ताकि ऐसा ना होए कोई किसी की जान ले रहा है, इंसान इंसान को मार दे रहा है। कैसे यार, कैसी दुनिया है, समझ नहीं आता है, बड़ा तकलीफ की बातें होती हैं।